फीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके सामने यूपीपीसीएल टेक्नीशियन का जो पिछले ईयर के जो कट ऑफ थे 2020 के, 2018 के, 2016 के, 2015 के, 2014 की उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और क्या फीस है, क्या क्वालिफिकेशन है, कब से एग्जाम ऑनलाइन शुरू होने वाले हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर सामने आई है यूपीपीसीएल में इलेक्ट्रीशियन के लिए लगभग 891 लगभग सीटें हैं। आइए उसके हम एक एक करके इसके बारे में जानकारी देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, ऑनलाइन जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है वह 27 सितंबर 2022 से शुरू हो रहा है, यानी 27 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट यानी कब तक भरा जाएगा वह 19 अक्टूबर 2022 तक यह फॉर्म भरा जाने वाला है, यानी कि 27 सितंबर से शुरू होगा, 19 अक्टूबर तक यह फॉर्म चलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या है कि कौन से लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं, उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्लास 10th हमें पास होना चाहिए विथ साइंस एंड मैथ स्ट्रीम, यानी हमें साइंस और मैथ स्ट्रीम के साथ पास होना अनिवार्य है। और 2 ईयर का ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या इलेक्ट्रिकल से जो कौशल के अंतर्गत पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड होता है उसके वह भी मान्य है। जो 6 महीना या लगभग साल भर का होता है कौशल विकास वाला ट्रेड, वह भी मान्य है। लेकिन जो स्टूडेंट 2020 में ITI पास किया उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें टोटल जो वैकेंसी है 891 सीटें हैं। इसलिए क्लास 10th के साथ साइंस और मैथ होना चाहिए और हमें 2 वर्ष की ITI कंप्लीट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी विद्युत वितरण के ट्रेड में इलेक्ट्रिकल से हमें ITI पास होना चाहिए। एग्जाम हमारा कब तक होगा? एग्जाम जो होगा नवंबर लास्ट वीक में या दिसंबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा, यानी नवंबर लास्ट वीक में इसी साल एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न जो रखा गया है यूपीपीसीएल की तरफ से, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, यानी कि निगेटिव मार्किंग को रखा गया 1/4 अंक यानी 0.25 आपके गलत आंसर पर काट लिए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है इसका पार्टे जिसमें नीलेट CCC, जैसे जब आप CCC का एग्जाम देते हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ आएंगे। CCC सर्टिफिकेट का होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपसे 50 क्वेश्चन CCC लेवल के ही पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कट पीट के कम से कम 20 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आप 20 से कम पाते हैं तो पूरी परीक्षा में आप फेल माने जाएंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है, पार्ट 2, जिसमें से जीके, जीएस और रीजनिंग के कुल प्रश्न कितने हैं? 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके, जीएस, रीजनिंग के मिला के। हिंदी जो 10th लेवल की होगी, हाई स्कूल लेवल की हिंदी होगी, जिससे 15 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश जो है 10th लेवल का वह भी होगा, उससे 15 क्वेश्चन होंगे, यानी 15 15 30 और 20 50, यानी 50 जो क्वेश्चन है नॉन टेक के हैं, 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल है। उसके बाद मेन पोर्शन जो है टेक्निकल का है, मेन पोर्शन टेक्निकल का है, वहां से 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 200। इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। जो कंप्यूटर वाला पोर्शन होता है उसे केवल क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है, केवल क्वालिफाई करना है, 20 नंबर आप आ जाएंगे। उसके बाद यह नंबर जुड़ेगा नहीं है, जो 200 नंबर की परीक्षा होगी इसी से कट ऑफ बनना है। और इसमें भी ये रखा गया है कि 33.5% या 67 अंक पाना अनिवार्य है, यानी कि इसके ऊपर जितने स्टूडेंट पाएंगे उस आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा फीस के बारे में हम जानते हैं, यानी कि फीस कितनी रखी गई। फीस थोड़ी सी महंगी होती है यूपीपीसीएल की, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। फीस जो है जनरल ओबीसी का 1180 रुपए रखा गया है, SC ST के लिए 826 रुपए रखा गया है। एज क्या है? एज जो है 18 से 40 साल रखा गया है, एज यानी 18 मिनिमम मैक्सिमम 40, और एज रिलैक्सेशन भी रखा जाता है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल। सबसे महत्वपूर्ण बात है कास्ट जो सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि यह यूपी की भर्ती है, इसलिए यूपी गवर्नमेंट द्वारा निर्गत कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा हम इसे बनवाएंगे। और बाकी जो DRDO, DMRC, रेलवे के लिए जो कास्ट का इस्तेमाल किया जाता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट को बनाया जाता है। वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी 891 सीटें हैं, जो बहुत बड़ी सीट है। जनरल के लिए 357 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 241 सीट है, SC के लिए
187 सीट है, एसटी के लिए 17 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 89 सीटें रखी गई हैं, यानी टोटल 891 सीट है। जो एग्जामिनेशन सेंटर है कहाँ कहाँ रखा गया है, लखनऊ में, वाराणसी में, मेरठ में, आगरा में और कानपुर, यानी 5 जगहों में नवंबर के लास्ट वीक में परीक्षा कराई जाएगी। और प्रीवियस ईयर का कुछ कट ऑफ देखते हैं। प्रीवियस ईयर में 2020 में जो कट ऑफ गया था काफी हाई गया था। जनरल के लिए 149 नंबर, ओबीसी के लिए 137 नंबर, एससी के लिए 119 नंबर, एसटी के लिए 71 नंबर, ईएसएम में यानी कि यक्स सर्विसमैन के लिए 67 नंबर का कट ऑफ गया था 2020 में। 2018 में देखते हैं यूआर के लिए, जनरल के लिए 128, ओबीसी के लिए 105, एससी के लिए 67, एसटी के लिए 72 और ईएसएम यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यानी कि यक्स सर्विसमैन है, एक मिनट, ईडब्ल्यूएस नहीं है, ईएसएम यानी कि यक्स सर्विसमैन के लिए 105 गया था। 2016 में जनरल के लिए 132 नंबर, ओबीसी के लिए 120 नंबर, एससी के लिए 102 नंबर, एसटी के लिए 84 नंबर, ईएसएम के लिए 107 नंबर। इसी प्रकार से 2015 में जो कट ऑफ गई थी 116 नंबर, ओबीसी में 108 नंबर, एससी में 95 नंबर, एसटी में 64 नंबर, ईएसएम में 88 नंबर। 2014 में 135 नंबर जनरल के लिए, 124 नंबर ओबीसी के लिए, एससी के लिए 112 नंबर, एसटी के लिए 81, एसएम के लिए 90 नंबर। यानी 2020 का जो कट ऑफ देखिए, कट ऑफ बढ़ता गया है, यानी कि जो ये 2022 में एग्जाम होगा इसका कट ऑफ भी हाई रहेगा, यानी कि आपको कम से कम 150 से 160 नंबर लाएंगे तब जाके आपका सिलेक्शन पक्का माना जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करें, तो अभी से पढ़ाई में जुट जाएं, क्योंकि अभी टाइम है, नवंबर लास्ट के महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें।